यहाँ वाटरफॉल्स की कोई कमी नहीं है। हर एक मोड़ पे एक वाटरफॉल आपको नज़र आएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ऑन द वे टू यमुनोत्री टेम्पल। अपनी यात्रा हमने शुरू कर दी है। सुबह के भी 7:20 का टाइम हो रहा है। 7:21 पे हमने स्टार्ट की। वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि हम 6 बजे निकलेंगे, लेकिन ठंड और इतनी है, और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट। अब मिस्टर कहा कि हैप्पी टू गो। ये टोटल ट्रैक 6 किलोमीटर का है, जानकी चट्टी से, जहाँ से पूरा रास्ता स्टीप ही है लोगों से जो सुना है हम लोगों ने। और हमारा गोप्रो जो हमने कल चार्ज किया था, पता नहीं रात भर में डिस्चार्ज कैसे हो गया, पता नहीं लगा। उसे हमने पावर बैंक में डाल रखा है, जैसे जैसे चार्ज होगा आगे ले जाके हम उससे शूट करेंगे। अभी मोबाइल से शूट कर रहे हैं। इस पुल से 5 किलोमीटर यमुनोत्री धाम, जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर। अभी हमें उधर जाना है, सामने लाइटें जल रही हैं, पता नहीं इसमें दिख रहा है। हाँ, वो कोने पे पहाड़ों के नीचे उसके दाएं तरफ को कहीं पर रास्ता है गंगोत्री मंदिर के लिए, यमुनोत्री के लिए सॉरी। धूप आ गई है, टेम्परेचर अभी भी 6 डिग्री है, रात को 2 था, ठंड से हालत पतली हुई थी। अभी हम आगे बढ़ना शुरू कर दिया है हमने। यहाँ से गंगोत्री 6 किलोमीटर है कह रहे हैं, आगे बोर्ड है, वहाँ पे 6 किलोमीटर लिखा हुआ था। रुक के चल रहे हैं, आनंद ले 5 किलोमीटर। और संजय चाय भाई कहाँ पियोगे भाई? उसके बाद तो फिर वही गाँव पड़ेगा। हाँ, या तो उस गांव पे चाय पीनी पड़ेगी। नीचे धूप आ गई है, ऊपर अभी धूप नहीं आई है, अच्छी खासी ठंड है। लोग चल रहे हैं, साथ में पुलिस वाले भी हमारे। आज दशहरे का दिन है। वैसे तो हमने कल 12 बजे पहुंच गए थे, लेकिन थके हुए इतने थे कि हम होटल में रुक गए। हमारे साथ कुछ लोग और आए थे, वो लोग 1 बजे चले और शाम को 6 बजे वापस भी आ गए। तो हमें, अगर हम कल चले जाते तो आज का हमारा दिन बच जाता आराम से, लेकिन कल दिन में बारिश भी हुई थी काफ़ी, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ चुकी है। अभी चाय और बिस्किट खाया है, तो वैसे कुछ खाया नहीं था जब से हमने शुरू किया था। और ये अभी आज का पहला गोब्रो से शूट है। अब यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है। ये बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ पे आप नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। ये गोप्रो से पहला शूट है आज का। ड्राई हो गया था, बिल्कुल ही ख़त्म था, पता नहीं ठंड की वजह से बैटरी ख़त्म हो गई थी या कुछ भी है। 1 घंटे में 92% चार्ज हो गया है पावर बैंक के थ्रू। देनी पड़ेगी। तो अपने साथ आए, पावर बैंक भी लेके आए। ऐसे आए तो वो देखिए ऊपर पहाड़ों पे धूप आ गई है, लेकिन इस बंद घाटी के अंदर अभी धूप नहीं आई है। हम ठंड से अकड़ रहे हैं। जगह जगह चाय पीने के लिए दुकानें खुली पड़ी हैं। रास्ता धीरे धीरे करके ऊपर जाता होगा। ये एक पॉइंट आ गया है जहाँ रास्ता नीचे आ रहा है, लेकिन
ये रास्ता नीचे नहीं, इसके बाद ऊपर भी चढ़ता है और अच्छा खासा स्टीप दिख रहा है दूर से ही। वो हमें ऊपर तक जाना है, उन पहाड़ों के बीच में कहीं पे घाटी के अंदर। अब देखिए रास्ता कैसा है, पत्थरों वाला है। यहाँ पर जगह जगह पे कुछ दूरी पे खाने पीने के स्टॉल भी हैं और ठहरने की व्यवस्था भी है। आप जानकी चट्टी तक बाय रोड आ सकते हैं, उसके बाद 6 किलोमीटर का ट्रैक है। यमुनोत्री मंदिर कालिंदी पर्वत के नीचे स्थित है और मंदिर की ऊंचाई सी लेवल से 3235 मीटर है। रास्ता एकदम स्टीप भी नहीं है, कहीं कहीं पैचेस पे ये एकदम फ्लैट है। बहुत अभी 2 किलोमीटर हो चुके हैं। संजय, कैसा लगा है 2 किलोमीटर का रास्ता? बढ़िया, अभी तक तो बढ़िया है। आगे जाके देखते हैं, आगे जाके लग रहा है स्टीप होगा। ये दूरी हमने करीब 40 मिनट में नापी है 2 किलोमीटर की। बाकी बचे हुए कितनी देर में नापते हैं, आगे अपडेट करते रहेंगे। जो श्रद्धालु अपनी यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हैं तो वे पालकी या पोनी से भी यात्रा पूरी कर सकते हैं। सीज़न में पालकी का रेट 7 से 8 हज़ार और पोनी का रेट 2500 से 3000 के बीच रहता है। और वहीं अगर आप अपनी यात्रा नॉन सीज़न जैसे कि सितंबर या अक्टूबर में करते हैं तो उनका रेट 1000 से 1500 तक कम में मिल सकता है। वो जानकी चट्टी है, ये जो नज़र आ रहा है जानकी चट्टी, और ये बीच में एक पड़ाव दे रखा है जहाँ पर चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ से 3.5 किलोमीटर। कल जब हम जानकी चट्टी में थे तो उधर नीचे वहाँ से हम इस बैंड को जब देख रहे थे वहाँ से, तो हमें तो ये लगा कि शायद यहीं पे टेंपल है, और लेकिन अब जब आप पहुँच गए हैं तो यहाँ से अभी 3 सवा 3 किलोमीटर अभी और है। प्रकृति का आनंद लेते हुए चलते हुए साथ के साथ यमुना जी बहती, एक छोटा सा वाटरफॉल भी आ रहा है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीमेंटेड रास्ता है बिल्कुल। उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में से सबसे पहला धाम यमुनोत्री है। इन छोटे धामों की यात्रा करने के लिए सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा करनी शुरू करनी पड़ती है, उसके बाद बाकी गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पे चौथी यात्रा का अंत होता है। बहुत ही
नज़ारे हैं बहुत, ट्रैक पे बहुत ही और तंग घाटी है एकदम। आप बोर नहीं होंगे आप इसमें, बहुत ही वहाँ से देखिए झरना कहाँ ऊपर से आ रहा है वहाँ से, और ये बिल्कुल नीचे। और आपको सीधा झील मिल जाएगा। अभी तक हमने जितने भी यूट्यूब में ब्लॉग देखे थे यमुनोत्री के, किसी में भी सही से जानकारी नहीं मिली है ट्रैक के बारे में, ना रूट के बारे में। जिससे मैंने पूछा, किसी ने कहा कि रूट बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम आए तो बरकोट के बाद रोड काफ़ी ख़राब है, क्योंकि वहाँ चार धाम हाईवे का जो काम चल रहा है उसकी वजह से रोड पूरी टूटी पड़ी है। तो और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि रूट एकदम बढ़िया है। तो आप अगर आना है तो आप सोचें, क्योंकि यहाँ काम चल रहा है तो ऐसे ही होगा। यहाँ से 3 किलोमीटर है, क्या सीन है, एकदम खड़ी चढ़ाई। यहाँ पे उतरते और चढ़ते टाइम पे नीस की बैंड बज जानी है। हम वो नीचे से आए थे उस कोने से। यहाँ वाटरफॉल्स की कोई कमी नहीं है, हर एक मोड़ पे एक वाटरफॉल आपको नज़र आएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। करीब 4-4.5 किलोमीटर चलने के बाद भी ट्रैक अभी भी 2 किलोमीटर रहता है। समझ में नहीं आ रहा 6 किलोमीटर है या उससे ज़्यादा है। खूबसूरत रास्ते के साथ मंदिर की तरफ जाते हुए, आसपास ही कहीं पे मंदिर है। ये देखो चट्टान काट के रास्ता बनाया गया है। हम उस रास्ते से आए हैं, उस कोने से काफ़ी आ चुके हैं और अभी काफ़ी जाना भी है आगे को। जगह जगह बैठने के लिए शीट्स हैं। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया यमुनोत्री का मंदिर।
थक जाता है, टाइम हो जाता है। तो गाइस हम अभी हम यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर के करीब रह गया है यमुनोत्री टेम्पल। ज़्यादा नहीं है यहाँ से, ये रास्ता है। और यहाँ से आई गैस यहाँ से हमें ऐसे वहाँ तक जाना है। जिग-जैग कोने पे। लास्ट बोर्ड जो हमें दिखा था उसमें 1.5 किलोमीटर लिखा था, तो 500 मीटर आई गैस हम आ गए हैं, तो अराउंड 1 किलोमीटर स्टॉप। तो अब मंदिर पहुंच गई। अब 1 किलोमीटर शायद आधा घंटा लग गया हमें चढ़ने में, तो कुछ ज़्यादा ही स्टीप लग रहा है। यहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर, देखते हैं। रास्ता स्टीप और स्टीप होता जा रहा है, कहाँ पर समतल मिलेगा। अब यहाँ से 500 मीटर रह गया है मंदिर, और ये देखिए कितने सारे झरने आ रहे हैं। मिस्टर गार्गी, अभी हम कहाँ पे? ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। अब प्लेन है, जैसे हमने सुना था कि अब जो पीछे कहते हैं कि अब पूरा रास्ता जहाँ से 500 मीटर्स है वहाँ से आई गेस बिल्कुल प्लेन है। कहा तो ऐसी गया है, बट देखते हैं अभी आगे जाके नेक्स्ट स्टेप पे क्या बैंड पे मिलता क्या है। है मिलता है। ओह झरने, देखिए थोड़ा सा नीचे उतर रहा है। सामने है शायद मंदिर, वो दिख रहा है कॉर्नर पे। ये सामने ये मंदिर है बिल्कुल पास। यहाँ से मंदिर थोड़ा ही रह गया है। संजय वीडियो बनाता हुआ, और सामने वही वाटरफॉल नीचे आ रहा है। वो बैंड के पास मंदिर है, वहाँ पे कॉर्नर पे। टाइम कितना हो गया? 11:05 पे हम यहाँ पहुँच ही गए हैं। ऊपर ग्लेशियर के ऊपर, पहाड़ों पे, हिमालय पे बादल आ गए हैं। सामने मंदिर, नीचे यमुना नदी बहती हुई। चले भाई, फाइनली वी डिड इट। सामने यमुनोत्री धाम, उधर यमुनोत्री धाम दिख रहा है, और हम लोग पहुंच ही गए 4 घंटे बाद। गजब की बात यह है कि यहाँ नेटवर्क सारे ही आ रहे हैं, एयरटेल, वोडा, जियो। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की यह तीर्थ यात्रा में आए थे तो वे सबसे पहले यमुनोत्री जी के दर्शन करने आए थे। उसके बाद वह गंगोत्री जी गए और फिर केदारनाथ जी से होते हुए बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। इसलिए छोटा चार धाम की यात्रा इसी क्रम में की जाती है, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी बताया है। ये सूर्य कुंड है जिसमें सभी भक्त लोग चावल चढ़ाते हैं, जो कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में पक जाते हैं, और फिर उन्हीं चावल को भक्त लोग
प्रसाद के रूप में साथ लेके जाते हैं। मंदिर के कपाट मई महीने में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और मंदिर के कपाट अक्टूबर या नवंबर में भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। अभी 12:09 हो गए हैं और हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं। हमने दर्शन किए, इसके बाद अब हम निकल रहे हैं। चले संजय वापसी की ओर चलो। नीचे उतरते हुए करीब 2 किलोमीटर नीचे उतर गए हैं 25 मिनट में। 1:30 बज गए, 1:30 और 1.5 किलोमीटर बाकी है नीचे उतरने में। अब रास्ता समतल टाइप से आ गया है। यहाँ से जानकी चट्टी पहुँचने के लिए देखें कितना टाइम और लगता है, आधा घंटा शायद। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जानकी चट्टी। हमने कितने बजे 12:09 पे 12 के पास हमने वहाँ से चलना शुरू किया था और अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए। 2 बज गए, तो 2 घंटे लग गए हमें उतरने में और ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास हो गया और जानकी चट्टी हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। बस अब अपने होटल में जा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम अभी निकलें कि हम कल मॉर्निंग में निकलें, तो वो भी हम रूम में जाके डिसाइड करते हैं। रूम में पहुंचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम आज रात जानकी चट्टी में ही स्टे करेंगे, क्योंकि उस दिन टाइम ज़्यादा हो गया था और हम अंधेरे में पहाड़ों में ड्राइव नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने अपनी आगे की यात्रा अगले दिन सुबह सुबह शुरू करना सही समझा। ये वीडियो हमारे इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी आएगी। धन्यवाद।